नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा कि पावर पर्सनैलिटी से नहीं आती, कॉन्फिडेंस और अल्फा स्किल्स से भी नहीं आती। पावर आती है पोजीशन से, और एक बार आपके पास पावर आ जाती है तब कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी सब कुछ अपने आप आ जाता है, स्वैगर अपने आप आ जाता है। और हमारे यहाँ इंडिया की खास बात यह है कि हमारे यहाँ पोजीशन काफ़ी कुछ आपकी पैदाइश से आती है। थोड़े बहुत मूवमेंट्स होते हैं पर वो रेयर होते हैं, कॉस्टली और एसिमेट्रिकल होते हैं। अब सवाल ये कि अगर आप एक कॉमन मैन हैं, आपके पास न्यूसेंस पावर नहीं है, तो आप क्या करें? लड़ें नहीं, ना गुस्सा करें और ना ही एंग्री यंग मैन बने। सिस्टम को समझें। अब ये सिस्टम क्या है? सिस्टम मॉरल नहीं होता, न्यायप्रिय नहीं होता, दयालु भी नहीं होता। सिस्टम सिर्फ एक चीज के लिए लॉयल होता है, उसकी खुद की सर्वाइवल। और सिस्टम की सर्वाइवल इस एक बिलीफ पे टिकी होती है कि ये सिस्टम काम करता है। ये बिलीफ ही सिस्टम का एक तरह से ऑक्सीजन है, और इस बिलीफ के बिना सिस्टम की अथॉरिटी खत्म हो जाती है, लेजिटिमेसी खत्म हो जाती है, सिस्टम अपनी स्लो डेथ की तरफ चलने लग जाता है। इसी वजह से सिस्टम सिर्फ एक चीज से डरता है, अपनी फेलियर दिख जाने से, दुनिया के सामने उजागर हो जाने से। और ये डर सिस्टम के लिए कोई छोटा मोटा डर नहीं होता, ये जानलेवा डर होता है, मॉर्टल फियर। अब ये डर ट्रिगर कैसे होता है? देखिए, सिस्टम को, जैसा हमने अभी बात की, ये बिलीफ बनाए रखना पड़ता है, सस्टेन करना पड़ता है कि वो काम करता है। और ये बिलीफ मेंटेन करने के लिए सिस्टम लॉ का सहारा लेता है। लॉ सिस्टम का सर्टिफिकेट है कि वो फेयर है, अकाउंटेबल है और काम करता है। यानी ये काम हम अलाउ नहीं करते। लॉ वो प्रूफ है जिसको लहरा लहरा कर सिस्टम ये कहता है कि भैया देखो, मैं लेजिटिमेट हूं। सच में फेयरनेस हो या जस्टिस हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये सर्टिफिकेट जो है वो बेदाग होना चाहिए। और यही कॉमन मैन की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब आप ये कहते हैं कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया, सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि लॉ एक्स वायलेट हुआ, प्रोसीजर वाई यहां फॉलो नहीं हुआ या रूल जेड तोड़ा गया, तब आप सिर्फ गिड़गिड़ाने वाले फरियादी नहीं रह जाते। आप ये कह रहे होते हैं कि भैया देखो, ये सिस्टम तो अपने ही सर्टिफिकेट को ऑनर नहीं कर पा रहा है। यहां सिस्टम को रिस्पॉन्ड करना पड़ जाता है, क्योंकि फेलियर उजागर हो जाना, जैसा हमने अभी बात की, उसके लिए जानलेवा है। सिस्टम सिर्फ एक इसी चीज से डरता है। अच्छा, पावरफुल आदमी सिस्टम का एजेंट होता है, मलाई भी उसको सिस्टम से ही मिल रही होती है, प्रोटेक्शन भी सिस्टम से मिल रहा होता है। शर्त सिर्फ एक होती है, डोंट गेट कॉट, पकड़े मत जाओ। सिस्टम फेलियर अगर बाहर आया तो भैया सिस्टम को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और उस समय अगर आप तक सिस्टम का फेलियर ट्रेस हो गया तो सिस्टम आपको निकाल फेंकेगा, इजेक्ट कर देगा। इसीलिए पावरफुल आदमी आपसे नहीं डरता, आपकी सिस्टम के फेलियर को दुनिया के सामने उजागर कर पाने की कैपेबिलिटी से डरता है, और उससे भी ज्यादा डरता है उस स्पेसिफिक व्यक्ति तक ट्रेस हो जाने की। जिसने सिस्टम की मलाई ली हुई रहती है, वो सिस्टम के फेलियर का एविडेंस बनना अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन सिस्टम का फेलियर उजागर कैसे किया जाए? जवाब है शोर मचाकर। अब ये शोर क्या होता है? शोर का मतलब चिल्लाना नहीं होता, और ना ही गुस्से में गालियां देना होता है। शोर का मतलब है डेटा, डॉक्यूमेंट्स, मेल और मैसेज के ट्रेल्स, फोटो, वीडियो, ऑडियो। सिस्टम आपकी नियत नहीं पढ़ता, सिस्टम फॉर्मेट पढ़ता है, और उसी फॉर्मेट में आपको उसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। इमोशन आपके सिस्टम के लिए एंटरटेनमेंट है, एविडेंस लेकिन वो जानलेवा है। इसलिए पहले प्रूफ, फिर प्रोसेस और फिर परसिस्टेंस, एक बार में नहीं होंगी चीजें। और बड़ी जरूरी चीज ये है कि सिस्टम में बैठा आदमी सिस्टम का नेटिव है। आप टूरिस्ट हैं, एक गलती अगर आपकी साइड से हुई तो सिस्टम आपको ही निपटा देगा, नमूना बना देगा। इसलिए अपनी साइड हमेशा सॉलिड, फूल प्रूफ रखनी है। देखिए, पावरफुल लोग
पागल हाथी नहीं होते, वो रिस्क जगलर्स होते हैं, रिस्क मैनेज कर रहे होते हैं। वो करेज के लिए ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे होते, वो कंटिन्यूटी के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं कि ये स्टेटस को चलता रहे। जहां फाइल खुल सकती है, जहां बात ऊपर तक जा सकती है, जहां फेलियर उनके नाम तक कनेक्ट हो सकता है, वहां वो सॉफ्ट पड़ जाते हैं। डिले तो करेंगे लेकिन पीछे हट जाएंगे। आपसे लड़ना उनके लिए वर्थ इट नहीं है। और आपके लिए देखिए, सिस्टम के फेलियर को उजागर करना स्लो है, फ्रस्ट्रेटिंग है, आपकी जान भी खाएगा, आपका दिमाग भी खाएगा। और सिस्टम इसे जानबूझ के स्लो और कॉम्प्लेक्स बनाता है ताकि लोग थक जाएं, डेटर हो जाएं। इसलिए हर बैटल आपको नहीं लड़नी है, सिर्फ वहां लड़ना है जहां चुप रहना आपको आगे और ज्यादा नुकसान करेगा। हर लड़ाई में न उलझना कमजोरी नहीं है, समझदारी है। इसलिए जहां सिस्टम के फेलियर को उजागर करना आपको आना चाहिए, हर व्यक्ति को आना चाहिए, वहीं यह भी जरूरी है कि हम अपनी लाइफ इस तरह की बनाएं कि हम इस सिचुएशन में पड़े ही ना, या सिस्टम के फेलियर को दिखाने की जरूरत कम से कम पड़े। अपनी पोजिशनल एसिमेट्री बिल्ड करें। वो कैसे करें, ये हम इस वीडियो के पार्ट 3 में देखेंगे कि अपनी पोजिशनल एसिमेट्री कैसे बनाई जाए। आज का पॉइंट सिर्फ इतना कि सिस्टम ना तो गुस्से से डरता है, ना गाली से, ना वायलेंस से। सिस्टम सिर्फ अपनी फेलियर दुनिया के सामने उजागर हो जाने से डरता है। लॉ उसका सर्टिफिकेट है कि भैया देखो मैं काम करता हूं, और इसी सर्टिफिकेट को पकड़कर आप और हम सिस्टम को रिएक्ट करने पर मजबूर कर सकते हैं। यही कॉमन मैन का छुपा हुआ लीवरेज है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।